अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय गाइड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज जो हम वीलुकअप के एक टेक्निक के बारे में सीखेंगे। ठीक है। जैसे मेरे पास ये एक डेटा शीट है और एक डेटा शीट ये है। ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो है मुझे यूनिट ऑफ सोल्ड निकालना है। ठीक है, कि कितने कितने यूनिट बेचे हैं और उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। सही है। और अब जो है मुझे मतलब यहाँ का जो डेटा है वो यहाँ पे वीलुकअप करना है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वीलुकअप लगाता हूँ, सही है, आईडी से, और जो हमारी दूसरी शीट है इससे हम जो है वो डेटा को नेम सेलेक्ट करके और कॉलम सेलेक्ट किया और ये इसको मैं तो ड्रैग। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे भी जो है फ़िल्टर अप्लाई करूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं वो आपके ऊपर फ़िल्टर लगा लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंट्रीज़ हैं अलग अलग, ठीक है, इन पांचों कंट्री में यूनिट ऑफ सोल्ड सेम दिखा रहा है। जबकि अगर मैं दूसरी शीट पे जाऊँ तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है हम वहाँ पे फ़िल्टर लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है, इसमें अलग हुआ है, इसमें अलग, इसमें अलग, तो हमारा डेटा जो है यहाँ पे रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर वीलुकअप लगाना हो और इस डेटा को कॉपी करना है तो मैं किस तरह से करूँगा। ठीक है, उससे एक टेक्निक है, उसके ज़रिए आप इजीली ये काम कर सकते हैं। आप सिंपल इसको रीड करें। अच्छा, इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, आपको जो है वो एक कॉलम ऐड करना है। ठीक है, और यहाँ पे हम डाल देंगे, इसका नाम हम देना चाहें आप देते हैं आईडी। मैंने यहाँ पे इसका नाम आईडी दे दिया है। ठीक है, इसके बाद मैं इक्वल्स टू लगाता हूँ एम्प्लॉय नंबर और उसके साथ कंट्री। ठीक है, और इसको हम कर देंगे ड्रैग। सही है। अब अगर मैं वहाँ पे जो है वो फिल्टर अप्लाई करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ तो तीनों सेम है। ठीक है, और वी लुकअप भी जो हम तीनों चीज़ों से नहीं लगा सकते, हमारा रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन ये जो हमने आईडी अभी क्रिएट की है ये हो गई यूनिक। ठीक है, और सेम इसी तरह से जो है हम वहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे भी इसी तरह से हम आईडी क्रिएट कर देंगे। हम दे देते हैं आईडी, इसको हमने ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो अब जो है वो हम जब वीलुकअप लगाएंगे तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो एक्यूरेट आएगा, क्योंकि हमारी जो आईडी है वो क्या है, यूनिक है। ठीक है, कॉलम जो है वो आप 5 हो गया और अब हम इसको कर देंगे ड्रैग। ठीक है, अब अगर हम चेक करें वहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि इसने वही एक्यूरेट डेटा उठा लिया है। सारी जो उसकी वो थी वो अलग है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आईडी है वो यूनिक हो गई है। वीलुकअप में जो है वो यही चीज़ होनी चाहिए कि आप जो है वो या तो एनआईसी से लगाते हैं, ठीक है, जो भी आपको फ़िल्टर लगाना होता है, सॉरी वीलुकअप लगाना होता है एनआईसी से लगाते हैं या एम्प्लॉय आईडी से लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अब वही कि कंडीशन आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन आ गई कि उसने किस कंट्री में, सब वह आपने जो है वो अलग अलग 5 कंपनीज़ में, सॉरी 5 कंट्रीज़ में जो है वो सोल्ड की अपनी चीज़ें, और अब मुझे पता करना है तो मैं किस तरह से पता करूँगा, वीलुकअप किस तरह से लगाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यूनिक आईडी बनाकर वीलुकअप को अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से जो है वो अगर इसमें कंडीशंस और बढ़ जाएं, ठीक है, जैसे अभी तक जो हम कर रहे थे वो सिर्फ कंट्री तक था, अब मंथ भी आ जाए साथ। ठीक है, कि मैक्सिको में जो है वो उसने अगस्त में कितनी यूनिट को जो है वो सोल्ड किया है। ठीक है, तो हम किस तरह से लगाएंगे, वही सिंपल है कि यहाँ पे मंथ वाइज हमारे पास ये शीट है। ठीक है, हमें मंथ वाइज यहाँ पे देना है। इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, सॉरी रिमूव नहीं करना, ये है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे पास मंथ भी आ गया है साथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही चीज़ हम यहाँ पे एक कॉलम ऐड करेंगे, पहले एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, उसके बाद कंट्री और फिर देन मंथ। तो हमारे पास अभी ये एक यूनिक आईडी बनकर आ गई है। ठीक है, इसी तरीके से जो हम यहाँ पे भी कर लेंगे, हम यहाँ पे एक कॉलम ऐड करेंगे और एम्प्लॉय नंबर, कंट्री और मंथ। तो ये हमारे पास हो गई यूनिक। ठीक है, और इससे जो है वो फिर हम वीडियो को अप्लाई कर देंगे। तो सिंपल सी एक ट्रिक है
जिसके ज़रिए जो है वो आप अपने डेटा को वी लुकअप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसने जो है मंथ वाला उठा लिया कि इस मंथ में कितनी हुई, और ये रिजल्ट जो हमारा वो एक्यूरेट है। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को सर्च करना चाहते हैं, आप इसी आईडी से सर्च करके देख लें, आपको पता चल। अच्छा, ये सर्च क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जो है वो वैल्यू जो है वो हमारे पास जो फार्मूला में है, इसकी वजह से कभी कभार ये प्रॉब्लम आती है। सर्च करूँगा तो कर लेगा। अच्छा, यहाँ पे भी जो है वो ये वैल्यू जो है वो फार्मूला में है, तो एक्चुअल में जो है फार्मूला ही कॉपी कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से किसी को भी कॉपी करके और यहाँ सर्च करूँगा तो वो इसको दिखा देगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी यही है और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू सेम है। ठीक है, अगर मैं किसी और को चेक करूँ, ठीक है, तो हमारी जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आप वीलुकअप को अप्लाई कर सकते हैं। सही है, इसको जो है आप वो डबल वीलुकअप भी कह सकते हैं। ठीक है, मीन्स के इसने कंडीशन चेक की कि एम्प्लॉय जो है वो ये हो, एम्प्लॉय नंबर उसका ये हो, ठीक है, कंट्री जो है वो ये हो और मंथ ये हो, तो वैल्यू जो है वो ये आ जाए। ठीक है, इसी चीज़ को जो है वो आप इफ़ की कंडीशन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सही है, इफ़ एल्स लगा के भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो फार्मूला बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और डिफ़िकल्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें मतलब आप लगाते हुए जो है मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो सिंपल सा तरीका है कि आपने जो है वो सिंपल पहले एक आईडी क्रिएट कर ली। सही है, यूनिक आईडी बन गई कि नेम ये हो, कंट्री ये हो और मंथ जो है वो ये हो। हमारे पास एक आईडी आ गई, उससे हमने सिंपल जो है वी लुकअप लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपका काम काफ़ी इजी हो जाएगा, आपकी शीट भी जो है वो काफ़ी हल्की रहेगी, वरना फार्मूला जितना जो है वो लेंथी होता है उतना ज़्यादा जो है वो आपकी एक्सेल की शीट जो है वो हैवी हो जाती है। तो इस तरीके से जो है आप ईज़िली अपना काम को अंजाम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल माई गाइड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है वो एक्सेल में ईज़िली काम कर सकें और उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ आ रहे हैं वो कम हो सकें।